आखिर क्यों लड़कियां शाम को 6 बजे के बाद अपने घर से बाहर सेफ नहीं है। हेलो गाइस, दिस आर हर्षा फ्रॉम गुजरात, पार्ट ऑफ द फॉरएवर लिविंग। और मैंने एक यूट्यूब जर्नी भी स्टार्ट करी है जहाँ पे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ और कोई भी स्क्रिप्टेड चीज़ें नहीं बताती। मैं वही चीज़ें बताती हूँ जो लाइफ में रियलिटी हो रही है, जो गर्ल्स को लेकर होती है, जो गर्ल्स की ग्रोथ को लेकर होती है। बिकॉज मैं खुद एक लड़की हूँ और मैं खुद की ग्रोथ करना चाहती हूँ, तो जो चीज़ें मैं खुद की ग्रोथ के लिए सीखती हूँ वही चीज़ें मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर बात करेंगे हम गर्ल्स को लेकर। आए दिन हम देखते हैं हर मंथ कई लड़कियों के रेप हो जाते हैं। 13 साल की बच्ची से लेकर 80 साल की आंटी तक, दादी तक का रेप होते हुए हमने इंडिया के अंदर देखा है। आखिर ये सब चीज़ें हो क्यों रही हैं? इंडिया के अंदर एक चीज़ है कि एक लड़की 6 बजे के बाद अगर बाहर जा रही है तो वो सेफ नहीं है। क्यों? उनको डर है लड़कों से वो बहुत ज़्यादा अनसेफ है, अनसिक्योर फील करती है। आखिर क्यों इंडिया की लड़की? जबकि मैंने अदर कंट्रीज़ देखी है, जैसे कोरिया जैसी कंट्री है, वहाँ पे लड़के बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं एक लड़की को। लेकिन यहाँ पे एक लड़की की कोई भी मायने नहीं है। अगर एक लड़की को ज़िंदा भी रहना है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, तो उसको या तो समाज का गला घोटना पड़ेगा या फिर खुद की खुशियों का गला घोटना पड़ेगा। दोनों चीज़ वो कभी एक साथ नहीं कर सकते। अगर उसको समाज को खुश रखना है तो उसको खुद की खुशियों का गला घोटना पड़ेगा। लेकिन अगर उसको समाज को खुश नहीं रखना, खुद को खुश रखना है, तो उसको समाज को इग्नोर करना पड़ेगा। तो आखिर क्यों हमेशा एक लड़की ही सेक्रीफाइस करे? आजकल की लड़कियां मैंने देखी है, मैक्सिमम लड़की यही चाहती है कि मेरे पास खुद का घर हो, मैं सेल्फ डिपेंड हूँ, मुझे किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। बिकॉज लड़की को एक चीज़ पता चल गई है कि आज के टाइम पे कोई किसी का नहीं है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो आपको आगे आने वाले टाइम में गर्ल सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, जो मैं खुद इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ। और कल से ही मैं स्टार्ट करूँगी, कल से क्या, मैं आज ही से स्टार्ट करूँगी, जो मेरी खुद की सेफ्टी के लिए होगी। अगर आप लड़की हो तो आप भी उस चीज़ों को फॉलो करके, ज़ीरो से स्टार्ट करके खुद की सेफ्टी के लिए खुद डिपेंड बन सकते हो उन सब चीज़ों के लिए। तो एक चीज़ जहाँ पे इंडिया के जो MLM है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, उनकी भी पता है क्या सोच है। बोलना तो नहीं चाहिए, बट वो एक रेप केस को बहुत ही नॉर्मल समझते हैं। जहाँ की ऐसे सोचते हैं कि रेप ही तो है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन एक रेप के चक्कर में लड़की पूरी अपनी ज़िंदगी गंवा बैठती है। उनको थोड़ी पता है, वो लड़की डर जाती है। उनको नहीं पता कि उस लड़की के ऊपर क्या गुजरती है। बट मैं एक लड़की हूँ तो मुझे पता है कि एक लड़की अगर ये सब चीज़ें मतलब सहती है तो उसके अंदर क्या बीतती है। तो भगवान ना चाहे, भगवान ना करे कि इंडिया के आगे किसी भी लड़की के साथ ऐसा हो। लेकिन ये 100% तो पॉसिबल नहीं है कि आगे किसी के साथ होगा भी नहीं। अगर हो रहा है तो आगे आने वाले टाइम में और भी काफ़ी सारी ऐसी लड़कियां हैं, न जाने पता नहीं कितनी ऐसी लड़कियां जो आने वाले टाइम में इस चीज़ से जूझने वाली है, इस चीज़ में फंसने वाली है, रेप केस में फंसने वाली है। तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, आप दूसरों को सेफ़ रखो ना रखो, लेकिन एक लड़की होने के बाद आप अपने आप को ज़रूर सेफ़ रखो, ठीक है? क्योंकि हमेशा एक ही चीज़ क्यों भाई, अगर हमें डर लड़कों से है तो लड़कों को क्यों सज़ा नहीं दी जाती? लड़कियों को बाहर निकलने से मना करते, वहीं पे लड़कों को घर से बाहर निकलने से मना किया जाए। लेकिन ये चीज़ मुझे नहीं लगता कि इंडिया के अंदर पॉसिबल है। तो हमने गर्ल्स ने ही कुछ चीज़ें चेंजेस करनी पड़ेगी, जैसे अपनी बॉडी को लेकर, है ना, कि हम मतलब जैसे बोला जाता है ना कि लड़कियाँ नाजुक ही अच्छी लगती है। मैं बचपन से ये चीज़ देखती आ रही हूँ कि लड़कियाँ खूबसूरत, लड़कियाँ नाजुक अच्छी लगती है। लेकिन अभी जैसे मैं ये सब चीज़ें देख रही हूँ ना, तो मेरी थिंकिंग चेंज हो रही है। मुझे लग रहा है कि लड़कियाँ जो है ना वो नाजुक अच्छी नहीं लगेगी, लड़कियाँ स्ट्रॉन्ग अच्छी लगेगी। एक लड़की को स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक का उसको रूटीन बनाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके साथ ऐसी कोई भी चीज़ें ना हो तो उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, एक रूटीन बनाना पड़ेगा, जिस रूटीन के अंदर आप एक चीज़ विजुलाइज करोगे, एक चीज़ आप करोगे कि वहाँ पे आप एक स्ट्रॉन्ग गर्ल बनोगे। चाहे कोई लड़का हो, चाहे कोई बूढ़ा हो, चाहे कोई भी इंसान हो, आपको हाथ भी ना लगाए उसके लिए आपने मेथड यूज़ करने पड़ेगी, अपने माइंड का यूज़ करना पड़ेगा, आपको अपने ब्रेन का यूज़ करना पड़ेगा, साथ के साथ आपने अपनी बॉडी का भी यूज़ करना पड़ेगा।
मैं ये तो नहीं कहूँगी क्योंकि सारी लड़कियाँ जिम वगैरह ज्वाइन नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पता है कि आज के टाइम पे इंडिया के अंदर 90% पॉपुलेशन ऐसी है जिनके पास पैसों की तंगी है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सारी लड़कियाँ जिम ज्वाइन करो, बट इतना चीज़ कहूँगी कि आप जो भी खा रहे हो, जो भी फूड खा रहे हो ना, वो आप नेचुरल खाओ। सेकेंड चीज़, आप अपनी बॉडी पे ध्यान दो, खुद के ऊपर ध्यान दो। सुबह योगा करना स्टार्ट करो, जिससे आपकी जो बॉडी है ना वो रिलीफ रहेगी, आपके अंदर एनर्जी भरी रहे। एनर्जी वाली चीज़ें खाना स्टार्ट करो। यानी कि आने वाले टाइम में अगर कोई भी लड़का आपको छेड़ रहा है ना, आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो कि कोई और ना सही, लेकिन आप खुद की सिक्योरिटी आपके हाथ में है, ठीक है। देन नेक्स्ट चीज़ मैं यही बताऊंगी आपको, ठीक है। खूबसूरत दिखो ना दिखो, स्ट्रांग ज़रूर दिखना बाहर से भी, और ऐसी आवाज़ बना लो, आप अपना कॉन्फिडेंट बिल्ड करो। मैंने काफ़ी सारी लड़कियां देखी है, अगर कोई लड़का उसको छेड़ता है ना तो वो डर जाती है, वो भागना स्टार्ट कर देती है। ये चीज़ नहीं, आपकी बातों में इतना कॉन्फिडेंस हो कि कोई लड़का अगर आपको गलत नज़र से देख रहा है ना, वो वहाँ खड़े उसकी फटी रह जाए आपकी एक आवाज़ से। ऐसी आवाज़ आपको बनानी पड़ेगी। आई नो मेरी आवाज़ भी वैसी नहीं है, बट मैं ट्राई करूँगी कि मेरी आवाज़ ऐसी हो कि मैं अगर एक आवाज़ निकाल रही हूँ ना, तो सामने वाला पर्सन जो है ना वो डर के वो उसके हाथ में आ जाए। गलत वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, बट अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा। अगर एक लड़की हो, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ नहीं होगा भाई, किसी के साथ भी हो सकता है। हम ये से सोचते हैं कि दुनिया की लड़कियों के साथ हो रहा है, मेरे साथ नहीं होगा, भाई मेरे साथ भी हो सकता है। भगवान ना करे, मैं खुद बाहर रहती हूँ, भगवान ना करे मेरे साथ कुछ गलत हो जाए, तो उस चीज़ के लिए कौन जिम्मेवार है? कोई जिम्मेवार नहीं है भाई। 2 दिन रोएंगे, 5 दिन रोएंगे, 10 दिन रोएंगे, कोई वीडियो वायरल हो जाएगी, बस दैट्स इट। अभी 13 साल की बच्ची का रेप हुआ, क्या हुआ? ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक वीडियो वायरल हुई और तो कुछ नहीं हुआ, लोगों ने बातें बनाई, दैट्स इट, ख़त्म हो गया। उसकी ज़िंदगी तो ख़राब हो गई। लेकिन वहीं पे अगर उस लड़की को सिखाया जाता कि कैसे रहना है, कहाँ पे रहना है, किससे कैसे बात करनी है, खुद की सेफ्टी कैसे होगी, तो शायद आज वो लड़की के साथ इतना गलत नहीं हुआ होता जितना आज उसके साथ हो गया। तो सिंपल सी चीज़ है, तुम्हारी सेफ्टी सिर्फ तुम्हारे हाथों में। और अगर इस वीडियो से, इस 6-7 मिनट की वीडियो से कुछ छोटी सी एक पॉइंट भी सीखा है ना, तो लाइक कमेंट करके ज़रूर जाना। और ऐसी नई टिप्स के लिए रेडी रहना, क्योंकि मैं कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं बताती, जो भी बताती हूँ मेरे माइंड में आता है और मैं तुरंत रिकॉर्ड करती हूँ, ना ही कोई एडिटिंग है, कुछ भी नहीं है। सब्सक्राइब करना है, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। बस हाँ, एक चीज़ है कि कोई भी वीडियो मैं शेयर करती हूँ ना, तो उसको पूरी देखा करो, दैट्स इट। थैंक यू सो मच।